नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। भाइयों, आपने गन्ने के खेत में कई प्रकार के खरपतवार नाशक का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे खरपतवार नाशी के बारे में जो गन्ने में एक बार यूज़ करने पर ही महीनों उसका रिजल्ट रहता है। खेत में महीनों तक खरपतवार नहीं होने देते। गन्ने में ज़मीन को साफ़ सुथरा रखता है। इससे फ़ायदा ये होता है, आपकी गन्ने की फसल काफ़ी बढ़ जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा कल्लों का फुटाव करती है। अगर आपके खेत में घास रहती है तो गन्ने में अच्छा फुटाव नहीं हो पाता और ना ही ज़्यादा बढ़वार हो पाती है, जिससे आपका खेत खाली रह जाता है और एवरेज में कमी आ जाती है और गन्ने का रंग भी पीला होने लगता है। खेत में खरपतवार से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, इसलिए आपको ऐसी दवाई बताने वाला हूँ, ऐसी मेडिसिन बताने वाला हूँ जो आप अपने गन्ने के खेत में यूज करके अपने खेत में खरपतवार को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, महंगी नहीं है ज़्यादा, और इसका इस्तेमाल करने से, एक बार इस्तेमाल करने से आपका खेत खरपतवार से मुक्त हो जाएगा। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल या सुझाव के लिए कमेंट कर सकते हैं। आइए जानते हैं गन्ने की फसल में खरपतवार कितना नुकसानदायी होता है। ICAR के अनुसंधान के अनुसार गन्ने के शुरुआती समय में अधिक खतरा होता है। गन्ने के खेत में 75% तक की गिरावट ला सकता है, इसलिए खरपतवारों को नियंत्रित करना बेहद ज़रूरी होता है। इसलिए आपको खरपतवारों को ख़त्म करने वाली कुछ दवाइयों के बारे में बताने वाला हूँ। कौन सी दवाई किस तरह की घास को ख़त्म करती है, बड़ी घास में उपयोग होने वाली दवाइयाँ और छोटी घास में उपयोग होने वाली दवाइयाँ, और जो आपके गन्ने को भी नुकसान न पहुँचाए। तो किसान भाइयों, शुरू करते हैं। सबसे पहले छोटी घास में उपयोग होने वाली खरपतवार नाशी दवाई। ठीक है, छोटी घास में यूज होने वाली दवाई का नाम है एनिएस्ता। इसका उपयोग किसान भाई छोटी घास के लिए कर सकते हैं, जैसे मोथा, चौलाई, बनरा, मकड़ा घास, बनरा घास और बहुत सी छोटी घास जो होती है 4 से 5 पत्ते वाली या उससे थोड़ी बहुत ज़्यादा, उसमें यूज कर सकते हैं। खरपतवारों को जड़ से ख़त्म कर देती है। एनिएस्ता सिर्फ उस पर ही असर करती है जिसके लिए वह बनी है। ठीक है, गन्ने पर इसका कोई असर नहीं होता। ना आपके गन्ने को पीला करेगी, ना छिद्दा करेगी। इसका गन्ने पर कोई असर नहीं होगा। ये सिर्फ उस घास पर ही असर करेगी जिसके लिए बनी है, और छोटी से छोटी और मीडियम घास को भी ये जड़ से ख़त्म कर देगी। आइए अब दूसरी दवाई के बारे में बताता हूँ। दूसरी दवाई का नाम है 2,4-D। ये एक ऐसी खरपतवार नाशी है, गन्ने के साथ साथ इसका कई तरह की फसल में उपयोग किया जाता है। 2,4-D का असर भी महीनों तक रहता है। इसके उपयोग से गन्ने में कोई असर भी नहीं पड़ता, लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना है, जितनी घास खेत में है, जितनी खेत की घास की कैपेसिटी है, उस हिसाब से आपको लगानी है। अगर आप ज़्यादा डालते हैं, ज़्यादा मात्रा में 2,4-D का उपयोग करते हैं, तो आपकी फसल पर असर हो सकता है। तो इसलिए जहाँ से आप दवाई लेते हैं, किसी विशेषज्ञ से ठीक से जानकारी लेकर इसका उपयोग करें और अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। ठीक है, ये छोटी बड़ी दोनों तरह की घास में उपयोग कर सकते हैं। वैसे तो सभी तरीके की घास जो आपके गन्ने में होती है, उसमें इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहता है। एक और खरपतवार नाशक मेडिसिन के बारे में बता रहा हूँ, उसका नाम है जूरा। जूरे का उपयोग आप अपने गन्ने की फसल में कर सकते हैं। ये कोई सा भी खरपतवार हो, जैसे भांग, गजरी, गुल्ली डंडा, चिड़ियाबाड़ी, नीले फूल की घास, कटरी आदि को जड़ से ख़त्म कर देती है। किसान भाई, इसका उपयोग भी अधिक मात्रा में ना करें, विशेषज्ञों की राय लेकर ही इसका उपयोग करें। एक और दवाई के बारे में बताने वाला हूँ, उसका नाम है सैंपरा। इसका उपयोग भी आप कर सकते हैं अपने गन्ने में। खरपतवार नाशक में सैंपरा काफ़ी असरदार होती है। इसका उपयोग दूब घास में ज़्यादा होता है और ज़्यादातर इसमें मकड़ा और किवई
के लिए भी इसका उपयोग होता है। तो भाइयों, आप भी इसका उपयोग करके अपने गन्ने में खरपतवार को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं और इसका गन्ने पर कोई असर नहीं होता। तो किसान भाइयों, कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।